यदा संहारते चायं यदा संहारते कुर्मोऽग्नागिव सर्वशः सर्वशः। ये कैसे प्रोनाउंस करना है? गांडीव। ये गांडीव तो नहीं है ना? यहाँ पे ड आया है तो किसको संस्कृत आता है यहाँ पे? माता जी ज्ञान ही वही है। ज्ञान ही वही है ना? हाँ एनजी मोंगानिव कुर्मोंगानिव है ना? कुर्मोंगानिव कुर्मोंगानिव सर्वशः यदा संहारते चायं यदा भारते आयं कुर्मोंगानिव सर्वशः इव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते चायं यदमानतायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः कुर्मुनिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा यदा when when संहरते समारते winds up winds up च च also also I am I am he कुर्मः tortoise tortoise अंगानि limbs live इव iva like light सर्वशः सर्वशः all together all इंद्रियाणि इन्द्रियाणि senses sense इंद्रिय अर्थेभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः from sense objects from subjects तस्य तस्य his his प्रज्ञा प्रज्ञा consciousness consciousness प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता fixed fixed ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद की जय। जय One who is able to withdraw one who is able to withdraw his senses his senses from sense objects from sense objects as the tortoise as the tortoise draws its limbs draws limbs within the shell within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. is found consciousness. Purport by शिल प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा? Mataji, can I read? Yes, go ahead. The test of a yogi devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dedication of the senses. Dictation. That Dictation. dictation of the senses. हाँ. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents. Like a snake charmer, he never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots
and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment Wind up. wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for service of Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of Lord is the example set by the analogy of the tortoise, who keeps the senses within. Jai Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Very good. So, यदा संहारते चायम, when winds up also ayam he. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये कृष्णा कॉन्शियस इंसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही मतलब कौन है? अयम मतलब कौन है? ही मतलब कौन है? एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान है, ठीक है। डिवोटी की बात चल रही है। कुर्मंग कुर्मुंगानिव सर्वशः, कुर्मा मतलब टॉर्टोइस, लिम्स, और सर्वशः ऑल टुगेदर। तो टॉर्टोइस को आपको पता है क्या? टॉर्टोइस के साथ क्या होता है? टॉर्टोइस वॉक करता है ना जब जमीन पर, और कोई उसको आके टच करता है, उठाने की कोशिश करता है, तो टॉर्टोइस क्या करता है? उसको लगता है कोई डेंजर आया है, तो टॉर्टोइस अपने चारों पाव और सर अपने जो ऊपर जो कवच होता है उसके अंदर ले लेता है, शेल होता है ना उसका, उसके अंदर जाकर छुप जाता है, क्योंकि उसके अंदर की बॉडी बड़ी डेलिकेट होती है। लेकिन ऊपर जो कृष्णा ने इतना ज्यादा पीठ पर इतना बड़ा जो शेल दिया होता है उसका, तो वो बहुत कड़क होता है, उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे ना तो भी वो टूटता नहीं है, और अंदर का टॉर्टोइस मर नहीं सकता, उसको कितना भी हार्म करो। टॉर्टोइस को मारना है तो उसको उल्टा करके नीचे से उसकी बॉडी जो सॉफ्ट है उसको मारना पड़ता है। सो अब देखो, सील होता है ना, समंदर में सील होता है। सील जब टर्टल्स खाता है, टॉर्टोइस खाते हैं, तो वो क्या करते हैं? टॉर्टोइस को नीचे से अटैक करते हैं, वो कभी ऊपर से अटैक नहीं करते। उनका ऊपर का जो कवच है वो इतना ज्यादा पत्थर जैसा होता है कि वो सील को भी अंदर उसकी जो दांत है, दांत के बीच में जो ऊपर का ये होता है पार्ट, उसको लग जाती है उसको, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं करता कभी उसको, वो उसको नीचे से गल्प करने की कोशिश करता है। सो नाउ टॉर्टोइस का एग्जाम्पल क्यों दिया है यहाँ पर? क्योंकि टॉर्टोइस जैसे अपने सारे लिम्स मतलब बॉडी पार्ट्स को अंदर खींच लेता है, वैसे एक डिवोटी होता है वो इंद्रियानी। देखो क्या बोला है? इंद्रियानी मतलब सेंसेस, इंद्रिया आर्तेभ्य, फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। तो इंद्रियानी मतलब हमारे सारे पंचेंद्रिय। कौन से पंचेंद्रिय होते हैं इंद्रियानी मतलब? पंचेंद्रिय कौन से होते हैं हमारे? आईज, ईयर्स, टंग, उसके बाद में स्किन और एंड नोज। शाबाश। तो ये पंचेंद्रिय जो है, इनके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी तो होते हैं ना अट्रैक्ट करने वाले। आइज को कुछ तो अट्रैक्ट करता है। इंद्रिया आर्थेभ्य, आर्थेभ्य मतलब कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जो इन पंचेंद्रियों को अट्रैक्ट करता है, फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से? आंखों को क्या अट्रैक्ट करता है? वो कौन अट्रैक्ट करता है? आपकी आंखों को क्या अट्रैक्ट करता है? क्या अट्रैक्ट करता है आंखों को? ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। आजकल तो चलो, आजकल का ट्रेंड ले लो तो वीडियोस अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, यूट्यूब पे लगे रहते हैं लोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं लोग, हाँ या ना? है ना, लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, डिवोटीज से भी आ रहा है बहुत ज्यादा इशू की उनको ओटीटी बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं चैंटिंग में। तो ये अट्रैक्ट करता है। आप बताओ बच्चों, आपको क्या अट्रैक्ट करता है आंखों को? नेचर अट्रैक्ट करता है। और क्या अट्रैक्ट करता है आंखों को? कार्टून अट्रैक्ट करता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कार्टून अट्रैक्ट करता है, अच्छे अच्छे कपड़े अट्रैक्ट करते हैं। और क्या अट्रैक्ट करता है बताओ?
माता जी सुंदर आर्टिस्टिक चीजें। माता जी मुझे Art- इंग्लिश सॉन्ग्स अट्रैक्ट करते हैं। वो तो कान की, आंखों की, पहले आंखों पे फोकस करते हैं। आंखों को क्या क्या अट्रैक्ट करता है? और माता जी मुझे एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है। एनिमेटेड मूवीज अट्रैक्ट करती है। सब बताओ ना, आपको क्या अट्रैक्ट करता है? मैं ही बताती जा रही, आप लोग बताओ आपकी आंखों को क्या अट्रैक्ट करता है। एक एक चीज बताओ जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आंखों को। किसी को बुक्स अट्रैक्ट करते हैं, है ना? और क्या अट्रैक्ट करता है? निर्मिति को क्या अट्रैक्ट करता है? आर्या, निर्मिति है। कार्टून्स। कार्टून्स अट्रैक्ट, हाँ ये तो हो गया। और क्या? माता जी मुझे फ्रोजन एल्सा अट्रैक्ट करती है। वही तो एनिमेटेड, वो तो हो गया, एनिमेटेड वीडियोस अट्रैक्ट करते हैं। माता जी मुझे कोई भी एनिमल रिलेटेड चीज पसंद है। क्या सुनाई नहीं दिया? एनिमल रिलेटेड। एनिमल रिलेटेड वीडियोस अट्रैक्ट करते हैं। कृष्णा तो है ही अट्रैक्ट, वो तो करेंगे अट्रैक्ट, नेचुरल सी चीज है। सो ये सब क्या हो गया? इंद्रिय अर्तेभ्य। इंद्रिय अर्तेभ्य में आपकी जो आंखें है उसका अर्तेभ्य हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके, आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट है ये। आपका जो फ्रोजन मूवी है वो सबके लिए अर्तेभ्य नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए अर्तेभ्य है। और विघ्नेश का जो एनिमल वीडियोस है वो सिर्फ विघ्नेश के लिए अर्तव्य है, वो बाकी लोगों पे अप्लाई नहीं करता। गॉट इट? किसी किसी ने बोला, क्या बोला? और बाकियों ने क्या बोला था? कुछ तो बोला था ना। तो आपका, आपको पता होना चाहिए मेरी आंखों को क्या अट्रैक्ट करता है, कानों को क्या अट्रैक्ट करता है। विमुदा को सॉन्ग्स अट्रैक्ट करते हैं। बाकियों को क्या अट्रैक्ट करता है कानों को, बताओ मुझे। माता जी मेलोडियस या फिर जैज म्यूजिक कभी कभी। मेलोडियस या फिर जैज म्यूजिक या फिर पॉप जैज? म्यूजिक हाँ, कभी। जैज, जैज इज मेलोडियस। सो जैज अट्रैक्ट करता है। और क्या अट्रैक्ट करता है कानों को? और क्या करता है अट्रैक्ट कानों को? कानों को, माता जी जो बर्ड्स की आवाज होती है वो। हाँ बर्ड्स की आवाज अट्रैक्ट करती है। सही कहा आपने, बर्ड्स की आवाज अट्रैक्ट करती है। माता जी माता जी तारीफें अट्रैक्ट करती है। तारीफें अट्रैक्ट करती है कानों को। नाइस। हाँ। हाँ स्वीट। कितना इनोसेंट है। माता जी हाँ हाँ। लास्ट ईयर की एसएसटी के मैम का आवाज। या मैम की आवाज अट्रैक्ट करती है कानों को, है ना? माँ बाप से दूर चले जाओ तो माँ की आवाज अट्रैक्ट करती है, पापा की आवाज अट्रैक्ट करती है। और क्या क्या अट्रैक्ट करता है? सॉन्ग्स तो हो गया ना, विमुदा ने बोल दिया सॉन्ग्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गए इंद्रिय अर्तव्य, ये आप सब लोगों के अपने अपने अर्तव्य हो गए। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे कानों को अट्रैक्ट करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे आंखों को अट्रैक्ट करता है। एक तो सबसे पहले आपके पास में हमेशा ये लिस्ट होनी चाहिए कि मेरी आंखों को, मेरे कानों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, और वो कृष्णा कॉन्शियस है या नहीं है। इतना आपको बाइफर्गेशन आ गया ना, तो यू आर अ भगवत गीता स्टूडेंट। आपको बस डिस्टिंक्शन करना तो आ जाए। आगे करना क्या है दिख ही जाएगी। आइडेंटिफाई तो करना सीखो कि क्या अट्रैक्ट कर रहा है मेरे कानों को, क्या अट्रैक्ट कर रहा है। आजकल नया बच्चा जन्मता है, बच्चे की जो किलकारी होती है वो माँ को बड़ी अट्रैक्ट करती है। सो वो बार बार सुनने का मन करता है, बच्चा बात करने लग जाता है, तोतले तोतले शब्द बोलने लग जाता है, तो वो बातें सुनने का बहुत मन करता है। तो वो वाला अट्रैक्ट करता है माताओं को, पिताजी को, दादा दादी को अट्रैक्ट करता है, नाना नानी को अट्रैक्ट करता है। तो उनके कानों के लिए वो म्यूजिक होता है। किसी किसी को ज्ञान योग बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये पॉडकास्ट वगैरह जो चलते हैं, तो पॉडकास्ट पे इतने सारे व्यूज आते हैं, मिलियन मिलियन ये सारे डाउनलोड्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सबके कान मांग रहे हैं, भूखे हैं सबके कान। हमें सुनाओ, हमें सुनाओ, गाने सुनाओ, हमें कोई नॉलेज सुनाओ, हमें इस टॉपिक पे सुनना है, हमें उस टॉपिक पे सुनना है। सबके कान भूखे हैं ना। भूखे सिर्फ टंग नहीं रहती, भूखे तो कान भी होते हैं। तो जितने भी ये पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो वो कानों के भूखे लोगों के लिए चल रहे हैं। तो इनके कान अट्रैक्टेड है, ज्ञान योगी है सब लोग, जो बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। अब किसी किसी लोगों को चुटकुले सुनने होते हैं,
तो ये प्रॉपर कानों की इंद्रिय तृप्ति है, जिसमें उनको जोक सुनने होते हैं, चुटकुले सुनने होते हैं। तो ये कुछ कुछ लोग मिस्ट्रीज सुनना चाहते हैं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की मिस्ट्रीज सुनते हैं। कुछ कुछ लोग इलेक्शन के रिजल्ट सुनना चाहते हैं। तो अभी ये उनका इंद्रिय अर्तव्य हो गया, उनको ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है। मैं एक गृहस्थ को जानती हूँ, वो हर रोज शाम को 7 to 10 मोबाइल पे सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स सुनते हैं। काफी एल्डरली है वो, लेकिन 7 to 10 हर रोज 3 घंटा, 75 की उम्र में कानों को क्या इंद्रिय तृप्ति दे रही है? उनका इंद्रिय अर्तव्य क्या है? पॉलिटिकल डिबेट्स। गॉट इट? यस माता जी। समझ में? तो ये कान का उनका उनका सेंस ऑब्जेक्ट ये है। हर एक का अपना अपना है। एक मैं एक माता जी को जानती हूँ, वो डिवोशन में है भी और नहीं भी, ऐसे मिड में चल रहे हैं। और वो कितने साल के हैं? 78 years के हैं। तो उनके इंद्रिय अर्तव्य क्या है? वो यूट्यूब लगाते हैं। उनका अमेरिका में बेटा है, उन्होंने उनको टैबलेट दे रखा है, तो उन्होंने उस पे यूट्यूब लगाना और उस पे उनके फेवरेट सीरियल की समरी सुनना। तो ये उनका इंद्रिय अर्तव्य हो गया। तो देखो उम्र देखो, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों, ऐसे मत समझना कि हम बड़े होते होते भक्ति में सीरियस हो जाएंगे। कभी कभी क्रैक भी हो जाते हैं हम लोग बड़े होते होते। सो ऐसे यू डोंट हैव टू ग्रो डाउन साउथ, एकदम ही ऐसे नहीं बड़ा होना है जिससे कि बड़े होने के बाद आपके नाते पोते आपसे कुछ भी ना सीख पाए। ऐसे बड़े होना है जिससे कि आपको देखकर नाते पोती सोचे कि अरे बूढ़े ऐसे होते हैं, इस दादी की तरह, इस नानी की तरह बूढ़े होते हैं, पूजा घर में इतना ज्यादा वक्त बिताते हैं, इतने घंटे जाप करना होता है, इतने घंटे भागवतम रीडिंग करते हैं, इतने घंटे कीर्तन के लिए चले जाते हैं, हर रोज मंदिर जाते हैं, हर रोज कृष्णा के लिए माला बनाते हैं, आंखों से दिखता नहीं तो कानों से भागवतम सुनी जाती है। तो बूढ़े होना है तो इस तरीके से बूढ़े होना है जिससे कि आपकी आगे की जनरेशन आपसे सीख पाए कि ग्रेसफुल बूढ़े होना क्या होता है, भक्ति में बूढ़े होना क्या होता है। बट ये आजकल इनका इंद्रिय अर्तव्य ऐसा है कि इनकी इनके आगे की लीगेसी कुछ नहीं सीख सकती इनसे। इनफैक्ट ये लोग ही बैड एग्जाम्पल है इनके फैमिली के लिए। सो इंद्रिय अर्तव्य हर एक का अपना अपना होता है और वो खत्म नहीं होता, बदलता रहता है मरते दम तक। जो 75 78 में चल रहे हैं, उन्होंने 10 साल में चले जाना है, लेकिन 10 साल तक उन्होंने यही करना है। कानों से वही चीजें सुननी है जिसमें कृष्णा नहीं है, आंखों से वही चीजें देखनी है जिसमें कृष्णा नहीं है। इनका तो मतलब पैटर्न ही बन चुका है। अभी दूसरा सेंस कौन सा बचा हमारा? आंख हो गया, कान हो गया, नाक। नाक, नोज। यस माता का अर्तव्य क्या है सबका? फ्लावर्स। जी। फ्लावर्स। प्लांट का माता जी सोप्स होते हैं ना। माता जी परफ्यूम्स। सोप्स, परफ्यूम्स। गुड। विघ्नेश को ऐसे सोप्स पसंद है, फ्रैग्रेंस वाले। विघ्नेश ने सोप बोला। माता जी फूड और एरोमा। क्या? फूड एरोमा। परफ्यूम्स। फूड एरोमास। हाँ, फूड एरोमास। कौन सा फूड? आपको बी स्पेसिफिक, अपने अपने अर्तव्य आप जानो ना। ये आपका डिस्कवरी चल रहा है, भगवत गीता डिस्कवरी। आप माता अपने जी आप को मुझे जानो ना। कैप्सिकम की स्मेल अट्रैक्ट करती है। कैप्सिकम। अच्छा है, बहुत अच्छा। और आपको हल्दी का दूध अट्रैक्ट करता है नाक को। और गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, पाव भाजी, चाइनीज फूड, किसी किसी को पंचो सूप। हाँ, जो माता जी जो गीली मिट्टी का ना स्मेल होता है ना, वो मुझे गीली बहुत मिट्टी, बारिश की। हाँ, बारिश की, पहली बारिश की खुशबू। सही बात है। ये आपको सबको अपना अपना अर्तव्य पता होना चाहिए, ठीक है? कि कौन सा अर्तव्य मेरा कौन सा है, नाक का अर्तव्य कौन सा है। ये हो गया। अभी टंग का बताओ, टंग को क्या अट्रैक्ट करता है? बातें करना अट्रैक्ट होती है, फूड ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, क्या है? बी स्पेसिफिक। माता जी फ्रूट। हाँ, फ्रूट्स अट्रैक्ट करते हैं। फ्रूट्स अट्रैक्ट करते हैं। और माता जी प्रसादम। हाँ, बी स्पेसिफिक। प्रसादम में क्या? प्रसादम में कुछ भी माता जी, चाइनीज, दाल चावल, राजमा चावल। हाँ, ठीक है। गुड, वेरी गुड। और क्या अट्रैक्ट करता है? टंग को बोलने में क्या अट्रैक्ट होता है? टंग को
जोक्स, आपको जोक्स अट्रैक्ट करते हैं, ओके। और आपको टंग को क्या अट्रैक्ट करता है? टंग को फास्ट से ना, खुद हरे को कृष्ण। तो जानो, खुद को नहीं जानोगे तो कृष्णा को कब जानोगे? जल्दी। माता कभी जी, कभी हमारे जीवन से दूसरों की निंदा भी आ जाती है। माता क्या जी जी? चॉकलेट। चॉकलेट्स। Talks regarding talks, what attracts you in talks? गॉसिप्स। Gossip. कौन है वो सिंसियर मान आत्मा? बहुत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो, कितना अच्छा, देखो डिवोटीज ऐसे भोले भाले होते हैं, बिल्कुल सच बोल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है, खुद को जानना बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जिसने बताया ये। और माता जी बताओ। छोटे छोटे बच्चों के साथ टॉकिंग करना। छोटे बच्चों के साथ गप्पे लड़ाना, ओके। और माता जी, मैं मेरे फ्रेंड के साथ एनिमल्स की बातें करता रहता हूँ। ये एनिमल ऐसा करता है, ऐसा करता है, कभी हमें भी हाँ। बताना। तो देखो, इसको कहते हैं कि आपके टंग का अर्तव्य है आपको। नाउ माता जी अंडरस्टैंड आपका कॉन्शियसनेस आपके टंग से कैसे कनेक्टेड है, कॉन्शियसनेस कानों से कैसे कनेक्टेड है। कोचिंग। अच्छा, हाँ। माता जी हाँ, मेरे टंग को बात करने में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता, तो उसका कॉन्शियसनेस कनेक्टेड नहीं है। क्या बोला? टॉक्स में मुझे कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता मेरे टंग को। करता तो है, आप हर रोज हरी कथा सुनाते हो दोस्तों को। हाँ माता जी। फिर जानो अपने आप को, शट डाउन नहीं करना है अपने आप को। भगवत गीता सेकंड चैप्टर इज नोइंग यू एज अ सोल। अगर सेकंड चैप्टर खत्म होते होते आप लोग अपने आप को नहीं जान पाए तो थर्ड चैप्टर में जाके क्या सीखोगे कर्म के बारे में? फिर थियोरी सीखनी है बस, पांडित्य बनना है, पंडित बनना है, हाँ माता जी। ब्राह्मण वर्ण का बनना है, सत्वगुणी ब्राह्मण बनना है, या वैष्णव शुद्ध भक्त बनना है? एजेंडा क्या माता जी वैष्णव। है? वैष्णव हाँ, शुद्ध भक्त वैष्णव बनना है ना। ऐसे तो सात्विक ब्राह्मण तो भरे पड़े हैं, वो तो नहीं, वो तो स्वर्गलोक में भी बहुत सारे सत्वगुणी ब्राह्मण है बृहस्पति के नीचे। फिर वहीं पे चले जाना है हमने ट्रेनिंग के लिए। अगर यहाँ पे शुद्ध भक्त की जगह सात्विक ब्राह्मण बन गए, सिर्फ मुंह में श्लोक आ गए और हम फाड़ 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 बात कर पाए 10 लोगों के सामने भगवत गीता पे, तो हम में और बृहस्पति में क्या फर्क है? बृहस्पति जी थोड़ी बनना है। सिंप्लिसिटी भी तो चाहिए हार्ट की, वो आएगी तभी जब जानो ना अपने आप को। अभी देखो कितने अच्छे से सबने बताया, एनिमल टॉक, ये टॉक, आप एक्सेप्ट करो आपको कृष्णा है। सी इफ यू आस्क मी, मेरे को ये एक्सरसाइज मैंने 1999 में करी थी, तो 1999 में मेरे भी जवाब ऐसे ही थे कि मुझे कानों को हिंदी गाने अच्छे लगते थे, आंखों को हिंदी मूवीज अच्छी लगती थी मुझे, और टंग को मुझे मेरी मम्मी के हाथ का आम रस अच्छा लगता था, पूरी और सब्जी अच्छी लगती थी। उसके बाद मेरे को नोज को मुझे फ्रैग्रेंस ही बड़ी अच्छी लगती थी, घर में जैसे पूरियां तलने लग जाते थे तो उसकी फ्रैग्रेंस ही आई टू गो मैड कि कब मिलेगा खाने के लिए एंड ऑल दैट। सो और स्किन को मुझे सबसे अच्छी ठंड लगती थी, विंटर्स अच्छे लगते थे। तो ये मुझे तब अवेयरनेस थी सेकंड चैप्टर पढ़ के कि हाँ, ये मेरा इंद्रिय अर्तव्य है। एंड गोइंग अहेड अभी आप देखो तो फर्क आ गया इन एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 18 या 19 में ही फर्क आ गया था कि जहाँ पे कानों को कीर्तन अच्छे लगने लगे थे, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कीर्तन थे, वो मेरी लाइफ बन गया था कि अर्ली मॉर्निंग उठना है तो वही कीर्तन, सेट ऑफ कीर्तन सुनने हैं। बड़े लकी थे हम उस जमाने में, ये चलता था, सीडीज चलती थी, तो एक बहुत अच्छी सीडी मिली थी, तो वहां से जितने कीर्तन थे उसमें वही सर्कल में सुने थे कई साल, 6-7 साल तक वही वही सुना था। इतना ज्यादा कानों का वो अट्रैक्शन बढ़ गया था कीर्तनों के लिए, और वो कीर्तन इतने ज्यादा जहन में जा चुके थे कि बिना सुने नींद नहीं आती थी, और सुबह उठते ही सुनने का मन करता था। तो सुबह सुबह वो कीर्तन लग जाते थे, और कीर्तन सुनते सुनते ही रेडी होना है, रात को कीर्तन सुनते सुनते ही सोना है। तो कानों का अट्रैक्शन बढ़ गया था, आंखों का अट्रैक्शन शास्त्रों की ओर बढ़ गया था, और नाक का जो अट्रैक्शन था वो एक स्पेसिफिक धूप अगरबत्ती जगन्नाथपुरी से आती थी, तो वो जगन्नाथपुरी वाली धूप अगरबत्ती से ही अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि वो खत्म, ऐसे 2 पैकेट एक्स्ट्रा पड़े हैं, उससे पहले ही मंगवा लेना हमने।
मैंने मंगवा लेना, फिर कैसे वैसे घर वालों को कन्विंस करना कि अगरबत्ती चाहिए, वो चाहिए, प्लीज ऑर्डर करनी है एंड ऑल दैट। सो अट्रैक्शन इतना कन्वर्ट हो चुका था पूरा। सो आपको अभी अवेयरनेस आ रही है, तो आपको पॉइंट ए तो पता है कि मैं इधर हूँ, पता है ना मैं इधर हूँ, मेरा इंद्रिय अर्तव्य की अवेयरनेस आ गई है, उतना ही काफी है। फिर उसका कन्वर्जन अपने आप होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस तो वही है जहां पे आपका जो अर्तव्य है वहां से आप टॉर्टोइस की तरह लिम्स अंदर खींच लोगे ना, तब जाके इंद्रिय अर्तव्य से दूर हो पाओगे। इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ तो पसंद आना ही आना है, बाकी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट, जैसे आपको वसुधा को हरी कथा बहुत अट्रैक्ट करती है और वो दूसरे दिन जाके अपनी फ्रेंड के साथ बहुत एक्साइटमेंट से शेयर करती है, फिर जुई भी आर्या के साथ शेयर करती है, परीक्षित के साथ शेयर करती है, और फिर बाकी मुझे इतना पता नहीं, किसी ने अभी शेयर नहीं किया मेरे साथ, लेकिन ये इतना मुझे बेसिक्स तो पता चल गए हैं कि आपको अट्रैक्शन बहुत है भागवत कथा सुनने में और भगवत गीता सुनने में, और आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा है। तो आपके कानों का अट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, टंग का अट्रैक्शन टॉक्स में आपको क्लियर है, ठीक है। जुई का अट्रैक्शन आंखों का क्लियर है, उसको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो जुई को अलग अलग वैष्णव आचार्यों के बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो उसका अट्रैक्शन, उसका इंद्रिय अर्थव्य क्लियर है, एंड शी डजंट नीड टू विड्रॉ हर लिम्स फ्रॉम डिवोशनल बुक्स। वसुधा डजंट नीड टू विड्रॉ हर टंग फ्रॉम टॉकिंग अबाउट कृष्णा। लेकिन बाकी चीजों में जहां पे इंटरेस्ट है, जैसे मैंने 1999 की बात करी थी, तो वहां से मुझे अपने इंद्रिय विड्रॉ करने के लिए एफर्ट लेना नहीं पड़ा, मेरा कृष्णा ने खुद ही अरेंजमेंट कर दिया मेरे लिए। कृष्णा ने एक सीडी अरेंज कर दी थी मेरे लिए, कृष्णा ने कहीं से एक्सीडेंटली एक अगरबत्ती अरेंज कर ली थी, फिर बहुत सालों के बाद मुझे प्रसादम मिलना शुरू हो गया, बट कृष्णा अरेंज दैट ऑल्सो फॉर माई टंग। मेरी टंग ऐसे कुछ मेरी खाने से, जब से मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कोट पढ़ा था कि जिसको भोजन चाहिए उससे भजन नहीं होता, उस दिन से मेरी खाने से आसक्ति पूरी तरह चली गई थी। तो कृष्णा ने अरेंज किए ये सारी चीजें मेरे लिए टाइम टू टाइम, एंड एक बार पूरी आसक्ति चली गई मेरी खाने से, उसके बाद कृष्णा ने बहुत अच्छे से प्रसादम इंट्रोड्यूस करना शुरू किया ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ वेरी नाइस मैनर। तो उसके बाद फिर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स अस। तो एज अ परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस, ओके, हम परफेक्ट डिवोटी तो नहीं बन सकते, but we can try to be in perfect consciousness। परफेक्ट कॉन्शियसनेस 99% अचीव नहीं होगी, 1% अचीव होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% का 2% हो जाएगा, धीरे धीरे 99% हो जाएगा, 100% भी हो जाएगा, अनअचीवेबल ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर प्रभुपाद अचीव कर सकते हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग इज कि कृष्णा आपको टाइम टू टाइम एक चीजें देते जाते हैं और आपका रिप्लेसमेंट करते हैं अर्तव्य को। आपको अवेयरनेस, सेकंड चैप्टर में अवेयरनेस आना जरूरी है, एक्सेप्ट करके चलो, बुराई नहीं है। गॉसिप पसंद है, एक्सेप्ट करो, आज गॉसिप पसंद है, कल को राधा रानी की कथा डिस्कस करना बड़ा मजा आएगा। आज गॉसिप पसंद है, कल को भगवत गीता डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। आज गॉसिप पसंद है, कल को भागवतम डिस्कस करने में वही टॉपिक कन्वर्ट हो जाएगा, लोग वही रहेंगे, उनके साथ टॉपिक चेंज हो जाएगा। फिर गुलाब जामुन ही रहेगा, आज बस माँ के हाथ का गुलाब जामुन, या आप लोगों ने जो बोला मुझे खाने में जो भी पसंद है वो कन्वर्ट हो जाएगा, भगवान को भोग लगाने के बाद खाने में जो मजा आएगा वो अलग होगा, उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे इसने प्रसादम बोला विघ्नेश ने, तो विघ्नेश को वो वाला लिंक विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है खाने का, ऑलरेडी ही इज एंजॉइंग प्रसादम, तो उसका तो उस सेंस का प्यूरिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बाकी इंद्रियों में उसको चेंज अपने आप कृष्णा ला देंगे, बस अपने आप को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, आप अपने आप को समझो भगवत गीता के थ्रू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट भी करो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मैं आज ही परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं आज ही परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थापित हो जाऊंगा, वो दिन तो आना ही है, कृष्णा ने तो ऑलरेडी परमात्मा बनकर हृदय में है, अभी आपने तो रियलाइज किया है, ओ मेरी आंखों का अर्थव्य कार्टून है, एनिमेटेड मूवी है, व्हाट शुड आई डू, लेट कृष्णा डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, कृष्णा विल गेट यू अट्रैक्टेड टू द राइट थिंग,
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाक का मेरा अट्रैक्शन ये है, मैं क्या करूं, फ्लावर्स है, परफ्यूम्स है, व्हाट शुड आई डू, इत्र, कभी ना कभी इत्र से अट्रैक्शन आ जाएगी। अभिषेक करोगे कृष्णा का तो द वे कृष्णा स्मेल्स इज ब्यूटीफुल, सो वो पता चलेगा, प्रसादम का स्मेल अट्रैक्ट करने लगेगा। ऐसे करके आपको हर चीज, स्किन को आपको माला अट्रैक्ट करनी लग जाएगी, माला इतनी अट्रैक्ट करेगी कि आपको माला से दूर रहने का मन नहीं करेगा, आपको ये ना कहना प्रकार है ना माला से अटैच रहने का मन करेगा। इफ यू सी समटाइम्स आई हैव दिस माला इन माय, दिस इज नॉट माय एक्चुअल चैंटिंग बीड, बट कभी कभी बीड बैग कैरी नहीं कर सकते तो एनी रैंडमली यू जस्ट होल्ड इट एंड यू स्टार्ट चैंटिंग, आप किसी को पता भी नहीं चलता। हमेशा बीड बैग में फिंगर नहीं डाल सकते ना, उसको एंड तक कवर कर सकते हैं। सो आई कैरी माला, ये नहीं तो कोई और, बट आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ मालास, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो अभी आपका जो अट्रैक्शन है वो कन्वर्ट होने लगता है, स्किन का आपका जो अट्रैक्शन है वो कन्वर्ट होगा, नोज का अट्रैक्शन कन्वर्ट होगा, कानों का अट्रैक्शन, जैसे कीर्तन के बिना मन नहीं लगता मेरा, विदाउट कीर्तन आई कैन नॉट स्लीप, विदाउट कीर्तन आई कैन नॉट वेक अप, आई वांट टू लिसन एंड आई विल लिसन ऑल द टाइम। तो वैसे आंखों का, भगवत गीता पढ़े बिना खुशी नहीं मिलती, भागवतम पढ़े बिना खुशी नहीं मिलती। टंग को हरि कथा किए बिना आनंद नहीं मिलता, दिन भर चाहे कितना भी कामयाबी आए, दिन भर चाहे 1000 लोग आके प्यार दे, बच्चे प्यार दे, कोई भी प्यार दे, कितना भी अच्छा, उससे जो सुख नहीं मिलता वो कृष्ण के बारे में बोलकर या कृष्ण के बारे में सुनकर सुख मिलता है। ऐसे करके आपके जो टंग होता है उसका भी कन्वर्जन होता है। एवरीबडी विथ मी, आ रहा है समझ में? यस Yes, माता Mataji. कॉन्शियसनेस में जो इंसान होता है ना, वो अपने लिम्स विड्रॉ करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं लेता, लेकिन फिर भी कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें जो इंद्रिय तृप्ति अट्रैक्ट कर रही है ना, अर्जुन को कौन सी इंद्रिय तृप्ति अट्रैक्ट कर रही है? एक तो उसको ज्ञान वाली बहुत अट्रैक्शन है अर्जुन को, उसको लगता है तपस्या करके वो और ज्यादा अस्त्र प्राप्त कर लेगा, and again he will be unconquerable, but at the same time he will be known as renunciate। अरे वाह, वो देखो वैरागी योद्धा जा रहा है। अब इससे उसको तो बहुत ही खुशी मिलनी है, उसके आंखों को भी खुशी मिल रही है, फॉरेस्ट में अच्छे अच्छे पेड़ देखकर किसको आनंद नहीं मिलता, पहाड़ देखकर किसको आनंद नहीं मिलता, महल से ज्यादा खुशी तो फॉरेस्ट में है, जिम्मेदारी तो उठानी नहीं है कोई, उसके बाद बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, बच्चे की नहीं उठानी, पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं उठानी, तो वहां तो आनंद ही आनंद है। तो उसको तो अट्रैक्ट कर रहा है ना अर्जुन को, वो हैप्पीनेस कर रही है नहीं कर रही? तो कृष्णा कह रहे कि तुम ना अपने लिम्स को थोड़ा सा टॉर्टोइस की तरह अंदर खींच लो और उस परफेक्ट कॉन्शियसनेस में आ जाओ, अपनी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी क्लीन करो, ये कुर्म की तरह तुम कुर्म से सीख लो कि कुर्म कैसे अपने लिम्स अंदर ले लेता है धोखा आते ही। वैसे हमें पता होना चाहिए मेरे लिए धोखा क्या है। किसी ने बोला मुझे एनिमल वीडियोस पसंद है, अभी पता चलेगा एज अ टॉर्टोइस मेरे लिए वो धोखा है। बट अगर एनिमल वीडियोस देखकर अगर आपको ये रियलाइजेशन आती है कि ओ माय गुडनेस, एनिमल्स कितने ज्यादा मुश्किल से जाते हैं, एनिमल्स को खाना सुबह से लेकर शाम तक ढूंढना ही पड़ता है, वो खाना फ्रिज में रख के खा नहीं सकते, वो खाना किसी इसमें गोनी में डाल के नहीं रख सकते, शिकार करते हैं तो वो जल्दी शिकार सड़ जाती है, हर 4 दिन बाद शिकार करो, हर 2 दिन बाद शिकार करो। पंछियों को तो हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में भूख लग जाती है, पंछियों को तो बार बार दाना चुगना होता है, इनको कितना बड़ा पनिशमेंट है, मुझे नहीं जाना है एनिमल योनि में। अगर ऐसी वाली रियलाइजेशन आ रही है तो विघ्नेश के लिए उसका अर्तव्य उसको हेल्प कर रहा है। पर अगर सिर्फ ज्ञान के लिए बहुत अट्रैक्शन बढ़ रही है तो विघ्नेश का जल्दी ही कृष्णा इसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे और उसको किसी और तरीके से रियलाइजेशन दे देंगे, कृष्णा कॉन्शियस रियलाइजेशन दे देंगे थ्रू एनिमल नॉलेज। इट इज अ वेरी गुड नॉलेज टू हैव, इट जस्ट नीड्स टू बी हैव सम कृष्णाइज्ड टच टू इट, दैट नॉलेज इज गुड। कोई भी मटेरियल नॉलेज बुरा नहीं होता, क्योंकि मटेरियल नॉलेज, कृष्ण क्या है, सब कुछ कृष्णा से निकलता है, अहम सर्वस्य प्रभु, तो अहम सर्वस्य प्रभुओं में मटेरियल नॉलेज भी कृष्णा की बॉडी से ही निकल रहा है, विराट रूप से ही निकल रहा है। तो डिस्क्रिमिनेट करने से अच्छा हाउ यू कैन मेक इट कृष्णाइज्ड, इसके बारे में दिमाग लगाना सोचो, एंड देन यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे कृष्णाइज्ड करने के बाद पूरा इंद्रिय ही कैसे कृष्णा के बिना रहना, इट डजंट स्टॉप। हरे कृष्ण। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। Yes, Mataji. ठीक है, पापा बॉर्डर पे जा रहे हैं, पापा को सी ऑफ करके आ जाओ, जाओ बैग बोल के आ जाओ, बोले पापा ख्याल रखो अपना।
दंडवत करो। तो ये वाला हमारा इंद्रिय जो होता है वो अब हमने अंदर खींच लेना है। वी आर क्लोज टू 9 o'clock, विल रैप अप आवर कथा एंड विल कंटिन्यू टुमारो। परपॉट इस पे कल डिस्कस करते हैं। करिए डिस्कस इसका परपॉट कल, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कल देखते हैं, ठीक है। यस माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, शुभ हरे रात्रि। कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपको एक बात बतानी थी। बोलो। माता जी मेरा श्रीमद् भागवतम का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी नाइस, सो हैप्पी, सो हैप्पी। महाप्रभु को दंडवत करना, महाप्रभु को थैंक यू बोलना। महाप्रभु थैंक यू सो मच, आपने भागवतम को एक्सेस दिया, आपने हमें अधिकार दिया भागवतम पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच महाप्रभु, आपकी कृपा हम कैसे भूले। आप नहीं आते तो हमें भागवतम का भी नहीं पता होता। थैंक यू बोलना, प्रभुपाद को थैंक यू बोलना, महाप्रभु को थैंक यू बोलना, गॉडेस गोस्वामी जी को थैंक यू बोलना। ऑलराइट, जैसे यस माता चैप्टर होता है ना, थैंक यू बोलना कि थैंक यू, अधिकार देने के लिए थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना। ओके, जी। यस हरे माता जी। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे माता कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ जी, जो पूछो ना। कई बार क्वालिफाइड डिवोट कई बार जो हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज होते हैं उनके अंदर भी जो ज्ञान पाने की जो इच्छा होती है वो प्रबल होती है। तो माता जी क्या इसका मतलब, क्या वो सुख की कोशिश कर रहे हैं उसमें? क्या क्या? माता जी, कई बार जो हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज होते हैं वो भी ज्ञान पाने में मतलब उनकी जो ज्ञान पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा ये होती है, प्रबल होती है। प्रबल होती है। हाँ हाँ, हाँ, तो फिर क्या वो भी उसमें सुख खोजने की कोशिश करते? वो कृष्णा कॉन्शियस। भागवतम नॉलेज इज नॉट ज्ञान योग, एक्चुअली उसको कहा जाता है कि ज्ञान में भक्ति मिक्स्ड है हेवीली। भागवतम रीडिंग कम्स अंडर भक्ति, चैतन्य चरितमृत रीडिंग कम्स अंडर भक्ति, भगवत गीता रीडिंग कम्स अंडर भक्ति। वो ज्ञान योग नहीं है। 4 वेद और 108 उपनिषद वो ज्ञान योग में आते हैं। जुई पुराण सारे apart from भागवतम वो ज्ञान योग में आते हैं। तो अंदर अगर वैष्णव आचार्यों के बारे में आप, वैष्णव लिटरेचर इज एंटायर भक्ति 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 भक्ति। तो हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो भी पढ़ा जाता है, हमारे जो 4 संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, हमारा निम्बार्काचार्य, ये सनत कुमार कुमार संप्रदाय है, और हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, ये सारे इतने जो लिटरेचर, सो ये सारे जो लिटरेचर्स है दे कम अंडर भक्ति ओनली। क्योंकि ये न कहना प्रकार है ना, आप कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हो, उनके बारे में ही पढ़ रहे हो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज भक्ति, एनीथिंग एनीथिंग। ओके माता जी। हाँ माता जी, हाँ अभी हमारी जो वृंदावन ट्रिप है, मैंने आपको बताया था, देखिए 16 to 24। हाँ तो उसमें अभी मुझे ना एक प्रॉब्लम ये है कि शायद से उस वक्त हमारे सेमेस्टर्स हो सकते। तो मुझे कल मम्मी ने बताया है कि मुझे पहले तो प्रिंसिपल मैम की परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन देते तो ही मेरा आगे हो सकता है जाना। आपको क्या करना है जुई, आपको क्या सही लगता है? क्योंकि अगर उसके अगर सेमेस्टर उस दौरान अगर होंगे तो शायद से मैं वृंदावन स्किप ही करने वाली हूँ। पर अगर सेमेस्टर नहीं होंगे तो आज मतलब आने वाली हूँ। और मैम अगर परमिशन देते तो उन्हें ये अश्योर करने वाली हूँ कि मेरे उस वक्त तक पूरा सिलेबस प्लस 2 रिवीजन ये कंप्लीट कर देने वाली हूँ। ठीक है, डू व्हाट स्कूल सेज।
यस माता जी। हाँ वैसे माता जी आई ने भी वही कहा है कि अगर मैम अगर नहीं कहते तो नहीं आना है, हाँ कहते तो आ सकती हूँ। सही बात है। माता जी आप आने वाले हो उस वक्त, कार्तिक ही है उस वक्त, कार्तिक मंथ है। अभी ना चाइना वालों ने ना ये अपने फाइटर जेट सारे पॉइंट करके रखे हैं इंडिया को। सो थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा ये चल रहा है। मुझे पता नहीं छुट्टी मिलेगी नहीं प्रभु जी को। उनको छुट्टी मिली तो मैं आ जाऊंगी उनके साथ। अभी फिलहाल थोड़ा सा चाइना वालों ने ये करके रखा है, बॉर्डर पे इशू चल रहा है थोड़ा सा। सो ओके माता जी। प्रभु जी अगर अवेलेबल होंगे तो प्रभु जी को जाना पड़ा बॉर्डर पे तो फिर मुश्किल ही है ना, अकेले आना किसके साथ आऊंगी मैं। हाँ अगर प्रभु जी का बॉर्डर का कोई कमिटमेंट नहीं रहा तो फिर आ जाएंगे हम। ओके माता जी चलेगा। हाँ जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा, गुड नाइट माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।